वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ निवेशकों ने मुझे कॉल करके बोला है कि एसआईपी बंद कर देता हूं क्योंकि कोई भी फ़ायदा हो नहीं रहा है। लास्ट का 12 महीना 1.5 साल से एसआईपी मैंने कंटिन्यू करके रखा है। जब पैसा ही नहीं बन रहा है तो आखिर इसको कंटिन्यू करके फ़ायदा क्या है। तो आज इसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिससे जिस किसी के दिमाग में भी ये चल रहा है एसआईपी बंद कर देता हूँ, कुछ भी फ़ायदा हो नहीं रहा है, इसको कंटिन्यू करके आखिर फ़ायदा क्या है, एक एक चीज़ आपको समझ में आने वाली है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, एसआईपी बंद कर देता हूं। क्या आप भी यही सोचते हैं? हर किसी से मेरा यही सवाल है, क्योंकि कुछ निवेशक ऐसे हैं जो कि बाज़ार की गिरावट के साथ ही परेशान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि जब पैसा ही नहीं बन रहा है तो एसआईपी कंटिन्यू करके आखिर फ़ायदा है क्या। एक एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आज आपने ये सब चीज़ें समझ ली तो आपके दिल से ये ख्याल पूरी तरह से निकल जाएगा कि आखिर एसआईपी मैं कंटिन्यू क्यों करूं। देखिए, कुछ निवेशक बाजार की गिरावट से डरकर एसआईपी बंद कर रहे हैं। उसका आंकड़ा आपके सामने है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगस्त के महीने में आप देखिए 28,265 करोड़ का कलेक्शन हुआ है एसआईपी का, जो कि जुलाई में 28,464 करोड़ का था। यानी यहाँ पे कलेक्शन कम हुआ है अगस्त में। उसके पहले का आंकड़ा आप देखोगे, अप्रैल में 26,632 करोड़, मई में 26,688 करोड़, जून में 27,269 करोड़, जुलाई में 28,464 करोड़ और अगस्त आते आते एसआईपी के कलेक्शन में गिरावट आई है। यानी कुछ निवेशकों ने एसआईपी बंद किया है या फिर एसआईपी का अमाउंट डेबिट नहीं होने दिया है। 28,265 करोड़ का टोटल एसआईपी का कलेक्शन हुआ है, जो कि ये दर्शाता है कि किसी किसी के दिमाग में तो ये चल रहा है क्यों ना मैं एसआईपी बंद कर दूं। अक्सर जब शेयर बाजार गिरता है या बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है तो निवेशक घबरा जाते हैं। ये घबराहट ही एक आम आदमी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि एसआईपी कंटिन्यू करके फ़ायदा क्या है, क्योंकि हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है। कोई भी निवेशक नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार का नुकसान यहाँ से हो जाए और अपनी एसआईपी सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बंद कर देते हैं। यानी जो एसआईपी चालू है उसको बंद करने के बारे में सोचते हैं या फिर बंद कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या डरकर एसआईपी बंद कर देना सही कदम है? एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका ये कदम किस प्रकार आपको नुकसान दे सकता है या फिर दे सकता है फ़ायदा। एसआईपी का असली मकसद, देखिए, आप जब भी एसआईपी करते हैं तो आपके दिमाग में इसका मकसद सीधी तरह से क्लियर होना ज़रूरी है। आप ये एसआईपी क्यों करने वाले हैं, इसका आखिर पर्पज़ क्या है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि 12 महीने बाद में फटाफट पैसा बना के निकल जाऊंगा, उसके बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। तो आपका सबसे ज़रूरी है इसका पर्पज़ क्या है, इसके पीछे का असली मकसद क्या है। एसआईपी का मतलब है लंबी अवधि में निवेश करना और हर महीने तय रकम निवेश करना। ये आपके दिमाग में सेट कर लीजिए कि लंबी अवधि के लिए निवेश करना, ना कि कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए सोचना। ये निवेशक को मार्केट के उतार चढ़ाव का फ़ायदा उठाने का मौका देता है। बाज़ार में गिरावट होती है तो आप ये समझिए आपके लिए एक वरदान है। जितनी ज़्यादा गिरावट होगी उतना ही लंबे समय में आपको बड़ा फ़ायदा बनकर मिल सकता है, क्योंकि आपका एवरेजिंग जो कॉस्ट प्राइस है वो नीचे के लेवल में आपका बाई होते जाता है, जिससे एवरेज काफ़ी अच्छा हो जाता है। जो चीज़ 10 रुपये मिल रही है, अगर बाज़ार 50% भी गिरता है, वही चीज़
आपको 5 रुपये में मिल सकती है। तो गिरावट का भरपूर फायदा अगर उठाना है तो एसआईपी को बंद बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कभी महंगे दाम पर तो कभी सस्ते दाम पर यूनिट्स मिलते हैं। क्योंकि बाज़ार में उठापटक हमेशा बनी रहती है, कभी बाज़ार तेज़ रहता है तो कभी बाज़ार स्लो भी हो जाता है। लंबे समय में इसका असर होता है, ना कि शॉर्ट टर्म में। अगर आप सोच रहे हैं फटाफट पैसा बना के निकल जाऊं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप ये कह सकते हैं कि ये निवेश आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लंबे समय में इसका असर होता है, औसत खरीद मूल्य एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है, जो प्राइसिंग उतार चढ़ाव का फ़ायदा आपको देता है। जो बाज़ार जिस हिसाब से गिरता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, जिसके कारण आपका प्राइस जो कॉस्ट प्राइस है वो लगातार नीचे आता हुआ दिखाई देता है। जिसका अगर फ़ायदा लेना है तो आपको एसआईपी कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। लोग एसआईपी बंद क्यों कर देते हैं? दूसरा सवाल ये है, डर और अनिश्चितता। हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है, तो डर तो सबको लगता है। अनिश्चितता का माहौल फिलहाल आप देख रहे हैं बाज़ार में किस प्रकार अनिश्चितता का माहौल है। लेकिन जब जब बाज़ार में गिरावट होती है तो अनिश्चितता का माहौल होता है, इसीलिए बाज़ार में गिरावट भी आती है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। जब बाज़ार लगातार गिर रहा हो तो हर किसी को डर लगता है, जिसके कारण ही लोग सोचते हैं क्यों ना मैं एसआईपी बंद कर दूं और पूरा पैसा रोकड़ा करके बैठ जाता हूं। जब और गिरेगा तब देखते हैं, उसके बाद में सोचेंगे निवेश करना है कि नहीं करना है। शॉर्ट टर्म लॉस देखकर घबरा जाते हैं, यानी लोगों को घबराहट होने लग जाती है कि पैसा कमाया नहीं, ऊपर से जो पैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी लगातार नीचे चल रहा है। क्यों ना मैं थोड़ा लॉस बुक करके निकल जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरा का पूरा पैसा ही मेरा ख़त्म हो जाए। इसी डर के कारण लोग एसआईपी बंद कर देते हैं या पूरी तरह से रिडीम करने का प्लान करते हैं। अब आगे और गिरेगा। देखिए, जब भी बाज़ार गिरता है तो हर किसी को ऐसा लगता है बाज़ार और गिरने वाला है। बेचने के बाद ही लगता है कि बाज़ार बढ़ेगा, क्योंकि जब ऊपर जाता है तो हर किसी को अच्छा लगता है, तो लोगों को लगने लग जाता है कि अभी और ऊपर जाएगा। लेकिन जब गिरता है तो दिमाग में एक ही चीज़ आती है, अभी तो और गिरने वाला है, क्यों ना मैं भी बेच के निकल जाऊं। सोचकर रुक जाना है, यानी खाली ये सोचकर ही एक निवेशक रुक जाता है। कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी एसआईपी लोग बंद कर देते हैं, जो कि एक जेन्युइन रीज़न है, हर किसी को समझ में आता है, क्योंकि बिना पैसे के कोई भी इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। तीसरा है, क्या एसआईपी बंद करना सही है? आंसर है बिल्कुल गलत कदम है। अगर सिर्फ डर की वजह से एसआईपी बंद की है तो ये बिल्कुल भी गलत कदम है। एसआईपी को बीच में रोकने से आप औसत खरीद का फ़ायदा खो देते हैं। जो प्राइसिंग नीचे के रेट में आपको मिलता है, जो यूनिट्स नीचे के रेट में मिलता है, उसका फ़ायदा उठाने से आप वंचित रह सकते हैं अगर आपने एसआईपी को बंद कर दिया तो। असली रिटर्न तभी मिलता है जब आप गिरते बाज़ार में भी निवेश को जारी रखते हैं। जितना बाज़ार गिरता है आप ये कह सकते हैं कि उतना ही फ़ायदा है, अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो। अगर आप शॉर्ट टर्म में सोच रहे हैं तो आपके लिए नुकसान वाला सौदा है। ये फ़ायदा है केवल लंबे समय के निवेशकों के लिए। वॉरेन बफे ने भी कहा है, जब सब बेच रहे हों तो खरीदने का सही समय होता है। यानी हर कोई जब बेचता है तब आप समझिए कि यही सही मौका है आपके लिए खरीदारी करने का। तो ऐसी गलती करने से आपको बचने की ज़रूरत है। बाज़ार की गिरावट में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के बारे में सोचना है, ना कि किसी भी तरह का सेल आउट करके निकल जाने की ज़रूरत है। सही कदम देखिए क्या है। अगर मजबूरी हो तो, अगर आपकी आमदनी रुक गई है या खर्चे बढ़ गए हैं, तब एसआईपी रोकना समझदारी हो सकता है। यानी अगर आपके पास में फाइनेंशियल दिक्कत है, आपका काम काज ठप हो गया है, पैसे की कमी है, तो एसआईपी को बंद करना सही कदम हो सकता है। लेकिन डर की वजह से एसआईपी अगर आप रोक रहे हैं तो ये बिल्कुल भी आपके लिए नुकसान वाला सौदा हो सकता है। असल फ़ायदा देखिए कब होगा,
जब आप कम से कम 5 साल 10 साल तक SIP जारी रखते हैं, यानी 5 साल से लेकर 10 साल कम से कम अगर आप SIP कंटिन्यू करते हैं, तो ही इसका असली फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है, ना कि 12 महीना 2 साल में आप अच्छे पैसे बनाने की उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है 2-2 3-3 साल तक पैसा नहीं बना है, तो क्या आप अपना नुकसान कर बैठेंगे? ऐसी गलती आपको पूरी तरह से करने से बचने की ज़रूरत है। बाज़ार का हर गिराव आपको सस्ती यूनिट्स देता है। जितना बाज़ार गिरेगा उतना ही आप ये कह सकते हैं लंबे समय में आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। जितना गिरने का मतलब है हर प्राइसिंग पे आपको यूनिट्स का मिलना। लंबी अवधि में यही सस्ती यूनिट्स आपके रिटर्न को बड़ा बना देती है। अभी आपको दिखता है थोड़ा थोड़ा है, लेकिन लंबी अवधि के बाद आप देखोगे ये थोड़ा थोड़ा पैसा भी आपको काफ़ी बड़ा दिखाई देने लग जाता है। जैसे ही बाज़ार में मूवमेंट स्टार्ट होता है, जो यूनिट्स आपको सस्ते में मिली है उसका आज का प्राइस आपको देखने को मिलता है। यानी अगर बाज़ार बढ़ जाता है तो उस दिन का प्राइस अप्लीकेबल होता है, जिससे लंबी अवधि में आपको बड़ा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। निष्कर्ष क्या है? SIP एक लंबी दौड़ का खेल है, यानी लंबी रेस का एक घोड़ा है SIP, ना कि शॉर्ट टर्म का है इन्वेस्टमेंट है। डर कर बीच में SIP बंद करना आपके फ़ायदे को नुकसान में बदल सकता है। जिस हिसाब से हर किसी निवेशक को ऐसा लग रहा है कि 12 महीना 1.5 साल हो गया, कुछ भी पैसा बन नहीं पा रहा है, क्यों ना मैं SIP बंद कर दूं, तो ऐसे निवेशकों के लिए डर कर बीच में बंद करना आपके फ़ायदे को नुकसान में बदल सकता है। यानी जो फ़ायदा आपको लंबे समय में देखने को मिल सकता है, करंटली आपको वहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है। यानी अगर आप लॉस बुक कर लेते हैं तो लंबे समय का फ़ायदा भी आप नहीं उठा पाएंगे, और जो लॉस आपको दिख रहा है वो बुक करके आप निकल जाएंगे। तो ऐसी गलती करने से आपको बचने की ज़रूरत है। याद रखिए, गिरते बाज़ार में SIP असल में और भी कीमती बन जाती है। अगर बाज़ार गिर रहा है, ऐसे समय में अगर आप SIP बंद करते हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। यानी असली कीमत इसकी ऐसे समय में ही पता चलती है, क्योंकि जितना गिरना है बाज़ार को उतना तो गिरना है, लेकिन उसके बदले में सस्ते में यूनिट्स लगातार हमको मिलते जाता है। तो गिरते बाज़ार में SIP असल में और भी कीमती इसीलिए बन जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।